हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का ये एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर है 7। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड अच्छे से समझो। देखो, इन्होंने यहाँ पे बोला है एडजेंट फिगर है HOPE जो कि पैरेललोग्राम है, यहाँ पे ड्रॉ है। फाइंड करना है एंगल मेजर्स X एंड Y एंड Z। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। आपको वो प्रॉपर्टीज बतानी है जिसकी हेल्प से आप इनको फाइंड आउट करोगे, राइट। अब देखो क्वेश्चन में ये जो फिगर है उसको ध्यान से देखो। ये जो 70 डिग्री है ना, पहले समझ लो फिर हम लिख के कर लेंगे। ये जो 70 डिग्री है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं ऐसे तो ये लीनियर हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। ये एंगल एक सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, राइट। सो अगर ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा क्योंकि ये पूरी 180 डिग्री की होती है। सो इसी तरीके से हम पहले इसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 7, एंगल HOP। HOP का मतलब हम O को फाइंड आउट कर रहे हैं। HOP प्लस 70 डिग्री बराबर हो जाएगा किसके? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो आपको लिखना भी है, वही बोला है ना उन्होंने, प्रॉपर्टीज जो जिसकी हेल्प से आप फाइंड आउट करोगे उसको लिखना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल HOP इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 70 यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो हमें आंसर मिल जाएगा O का कितना? 110। दैट मीन्स कि ये जो है हमें क्या मिला? 110 मिल गया। यहाँ पे 110 लिख दो। अब जब मैं ये 110 मिल गया, सो हमेशा ध्यान रखो, आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल X भी तो 110 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखो एंगल E, हाँ एंगल E इक्वल्स टू एंगल HOP। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। सो हमने इस तरीके से एंगल X की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि 110 हो गई। अब उसके बाद आप ध्यान देखो एंगल PHE मतलब H की वैल्यू हमें किसके बराबर होगी? यहाँ पे HPO की, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होगी। मतलब कि ये जो है ना, ये Z है और ये यहाँ पे अगर कुछ गिवन होता है इसके बराबर होता है और ये Y इसके बराबर होगा। तो H और P जो है इस तरीके से ये और ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। हमने इसके पहले की वीडियो में भी पढ़ा है कि ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो लिखो एंगल PHE इक्वल्स टू एंगल HPO। मतलब H और P हमें बात करना है। H और P इन दोनों में दो एंगल है ना, ये इसकी तो हमें नहीं पता। यहाँ पे ये Y बराबर होगा इस 40 के। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे Y इक्वल्स टू 40 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है? लिखो नाउ एंगल EHO बराबर होगा एंगल O के जो कि 70 डिग्री है। कैसे? H की बात हो रही है तो क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। जब भी आप देखो यहाँ पे ये पूरा जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो अब इस तरीके से क्या होगा, जब ये 70 डिग्री है, हमें EHO हमें ये पूरी पता है, Z की फाइंड आउट करनी है। तो एंगल EHO में हम लिखेंगे 40 प्लस Z, क्योंकि Z की फाइंड आउट करनी, हमें ये तो पता चल गया ना ये पूरा इसके बराबर है। सो इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो हमें Z की वैल्यू क्या पता चलेगी? Z इक्वल्स टू 70 माइनस 40 दैट इज 30। तो इस तरीके से हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया। X इक्वल्स टू क्या आया? 110। Y इक्वल्स टू क्या आया? 40 डिग्री। Z इक्वल्स टू क्या आया? 30 डिग्री, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, यहाँ पे फिगर्स गिवन है GUNS गन्स एंड RUNS रन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द X एंड Y। ये दो फिगर गिवन है। हमेशा ध्यान रखो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, एंड जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब है 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल होगी, ये जो वैल्यू है इसके इक्वल होगी। उसी तरीके से इसको, इन दोनों को हम करते हैं। राइट डाउन इन पैरेललोग्राम GU, अच्छा ये GU ये N है, ठीक है, NS, और यहाँ पे है SRUN। जो फिगर गिवन है वही हम लिखेंगे ना। तो इन पैरेललोग्राम हम GUNS की बात कर रहे हैं। GUNS इसमें क्या बराबर होगा? GS बराबर होगा NU के। तो यहाँ पे लिखो GS इक्वल्स टू होगा
यू एन के। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, राइट। अब यहाँ पे जीएस की वैल्यू क्या दी है 3x और यूएन की वैल्यू 18। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 18 डिवाइड बाई 3, आंसर हो जाएगा 6। अब यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं है तो हम सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं सेंटीमीटर में ही होते हैं, तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखो ऑल्सो ये जो लाइन है, ये जो लेंथ है, ये इसके इक्वल होगी। सो यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो जी यू बराबर होगा एस एन के, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया है 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26। ये -1 यहाँ आके +1 हो जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 26 + 1, 3y इक्वल्स टू 27। सो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 27 डिवाइड बाई 3 दैट इज 9। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे ये जो फिगर बना है यहीं पे समझ लो एक बार, ये हम इसके इक्वल लिखेंगे 16 इक्वल्स टू x + y और 20 इक्वल्स टू y + 7, राइट। सो यहीं पे समझ लो इसको मैं, इन पैरेललोग्राम RUNS हम लिखेंगे y + 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 20 के। सो हमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 - 7, आंसर हो जाएगा क्या 13। अब यहाँ ब्रैकेट में मैंने क्या लिखना है, जो स्पेस नहीं है आप लिख लेना डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से हम x + y इक्वल्स टू 16। अब y की वैल्यू हमें पता चल गई 13, तो x + 13 इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू 16 - 13, आंसर हो जाएगा 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट।